हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक आप लोगों को शायद आना ही चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को आना ही चाहिए। तो अगर ये चीज़ आप लोगों को जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर आप लोग इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो जी हाँ, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है क्योंकि ये जो मैं आज आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ ये अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। और क्या है ये टॉपिक आखिर? तो टॉपिक है आप लोगों के लिए कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि 1 से 100 तक संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अभाज्य। तो अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाता है। तो जैसे 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 है। इस तरीके की जो संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाता है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर कहें कि इनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद संख्या। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे कि 2 × 2 का मतलब है 2 × 1, तो ये एक गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड। इसी तरीके से 3 × 3 कहूँ, 3 × 3 कहूँ तो 3 और 1, यानी कि ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड रखने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ट्रिक के द्वारा सिखाऊंगा, आसानी से आप लोग उसको निकाल पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है और आखिरी तक बने रहना है, तभी आप लोग निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 100 तक की संख्याएं लिख दी हैं। अब इनके बीच में से, इतनी सारी संख्याओं के बीच में से आप अभाज्य संख्या कैसे छांटेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है, बाकी किसी और से विभाजित नहीं होती। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ 2, 5, 7 की। 2, 5, 3 और 7 क्या ट्रिक बताने वाला हूँ? 2, 5, 3 और 7 की ट्रिक बताने वाला हूँ। इसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग फट से संख्याएं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर 2, 5, 7 का मतलब है आप लोगों को 2, 3, 5 और 7 की विभाज्यता का नियम आना ही चाहिए। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले आते हैं 1 पर। तो देखो 1 को ना तो अभाज्य संख्या में रखा गया है, 1 को ना विषम संख्या में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 1 की, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? जो 2 है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि 2 × 2 मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, 2 × 2 यानी कि 2 के केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, 1 और 2। तो ये तो पहली अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पर सवाल भी बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, 1 को छोड़ देना है। उसके बाद बाकी की जो लाइन है उस पर आप लोगों को इस तरीके से लाइन खींच देना है। ठीक है, लाइन खींच दी, यानी कि ये पूरी संख्याएं अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनका जो सम अंक है, इनका जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और 2 जिसमें भी आता है वह इकाई का अंक 2 होने पर सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या में कम से कम 2 का भाग तो
चला ही जाता है, इसलिए इसको हमने कट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 जहाँ पर भी इकाई का अंक दिख रहा है आप उन सभी संख्याओं को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ 4 4 4 4 4 4 4 4 आ रहा है, तो 2 के बाद नंबर आ गया 4 का, तो 4 को भी कट कर दें क्योंकि इनका इकाई का अंक 4 है और सम संख्या हो गई, और सम संख्या में 2 का भाग चला जाता है, इसलिए ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 5 5 5 5 5 5 5 5 दिख रहा होगा, तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है उसमें निश्चित रूप से 5 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए 5 सिर्फ और सिर्फ 5 को छोड़कर बाकी की संख्याओं को आप लोगों को इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब हम थे 2 4 और उसके बाद 6, तो यानी कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 6 होगा वह संख्या भी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, और इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 6 के बाद आ गए 8 पर, 8 वाली लाइन को भी आप लोगों को कट कर देना है क्योंकि 8 भी सम संख्या है और इसमें ये पूरी संख्या काय से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद जो 0 वाली लाइन है उसमें तो निश्चित रूप से 2 का भाग चला जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाए, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इतनी सारी संख्याओं को हमने काट दिया है। तो हमने 2 का नियम और 5 का नियम फॉलो किया। उसके बाद अब आप लोगों को आना है 3 के नियम पर। 3 के नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि अगर 2 अंकों का योगफल, कोई भी संख्या है जैसे 4 45 है, अगर इनके अंकों का योग, इनका अंकों का योग 3 का पढ़ा तो आप लोगों को आता ही होगा, 3 एकम 3 3 6 3 3 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और 3 ढाई 30। तो इस तरीके के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वो अगर आती हैं यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर तो वो 3 से विभाजित होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पर अंकों का योग करके देखेंगे और जिन अंकों का योग हो जाता है उनको काट देंगे। तो यहाँ पर देखें अगर तो 21 आ गया तो 21 को हम कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बन गए, 3 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसको कट कर देंगे। फिर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को तो छोड़ना ही है। अब यहाँ पर आ जाओ 3 वाली लाइन पे, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 3, ठीक है, 3 और 3 6 हो गए, तो इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे काय पर, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 6 और 3 9, तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं जोड़ने पर, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो ये 3 से विभाजित है ये संख्या। उसके बाद 7 और 3 10, 8 और 3 11, ठीक है, 11 हो गए, और ये हो गए 9 और 3 12, तो 12 में भी 3 का भाग चला जाता है। उसके बाद आ जाओ आप लोग 7 नंबर, इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, इसमें चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर 7 और 1 8, 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 3 10, 7 और 4 11, 7 और 5 12, ठीक है, फिर 7 6 और 6 12 और 1 13 हो गए, 7 और 7 14 होते हैं, 8 7 15 होते हैं, ठीक है, और ये 16 हो गए, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोगों को देखना है 9 और 1 10, 9 और 2 11, 6 9 और 3 12, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। फिर ये 13 हो गए, 7, ये कितने हो गए 14, और ये कितने आ गए अब 9 15, ठीक है, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, ये 16 हो गए, ये कितने हो गए 17 हो गए, और ये 9 कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। तो यहाँ ये सारी संख्याएं हम काट चुके हैं जिसमें जिनके अंकों का योगफल 3 का गुणा जा रहा था, 3 6 9 या 12 15 18 आ रहा था, उनको हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब बारी है 7 की।
अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 7 का पहाड़ा देख के 7 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं उनको आप लोगों को कट कर देना है। देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कहाँ गए 28, ये कट चुके, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, तो 49 को कट कर देंगे। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63 और 7 ढाई 70। तो यहाँ तक की संख्याएं काटी जा चुकी है। उसके बाद अगर हम 11 को 7 से गुणा करते हैं तो 77 आते हैं, तो 77 को भी कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद 84 आते हैं, ये ऑलरेडी हो ही रहा है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, और आखिरी में जो संख्या बचती है वो होती है 91। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 बार कट गई। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो अंक बच रहे हैं वो ऐसे अंक हैं जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। तो अब हम गिन लेते हैं कि इन सारी संख्याओं को काटने के बाद कितनी संख्याएं बचती हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कटा हुआ है 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 19, ये 20 20 20 20 21 22 23 24 और ये 25। ठीक है, ये सारी संख्याएं काटने के बाद हमारे पास शेष बच रही हैं 25 संख्याएं। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये 25 की 25 कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जा सकता है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप लोग तो अच्छे से आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो 2 3 5 7 को याद रखना है आप लोगों को, और इनका जो विभाज्यता का नियम है उसको भी आप लोग याद रख लें ताकि आसानी से आप लोग इनको निकाल सकें। तो प्रयास कीजिए वीडियो देखने के बाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।